नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के दिन भर की अभी तक की बड़ी खबरें विस्तार से आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कुछ निर्णय लिए हैं। शिवराज कैबिनेट की वर्चुअल मीटिंग हुई। मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी संशोधन अधिनियम 2020 को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है और इस एक्ट में बदलाव के बाद सहकारिता विभाग के तहत संचालित सहकारी समितियों में विधायक और सांसद को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इस फैसले के बाद जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और अपेक्स बैंक में प्रशासक के साथ साथ सलाहकार समिति बनाई जा सकती हैं और इस फैसले के बाद सरकार पार्टी के सीनियर विधायकों को इन सहकारी सोसाइटियों में एडजस्ट कर सकेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश वेबिनार में विषय विशेषज्ञों के साथ आम जन के सुझाव मिले जिनको अमल में लाया जाएगा। मंत्रियों के समूह आगामी 25 अगस्त तक अपनी सिफारिश इस बारे में दे दें, ये फाइनल अल्टीमेटम है मुख्यमंत्री का। सिफारिशें मिलने के बाद नीति आयोग से चर्चा करेंगे और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मध्य प्रदेश के विकास का अगले 3 साल का रोड मैप सौंपा जाएगा। माफिया मिलावट के खिलाफ लगातार काम होगा। इनके खिलाफ अभियान को तेज करने की बात भी सीएम ने कही है। और इस वक्त राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का राष्ट्र के नाम संदेश जारी हो चुका है, सुनवाते हैं आपको। भारत के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। 15 अगस्त को हम सब तिरंगे को लहराते हुए स्वाधीनता दिवस समारोह में भाग लेकर और देशभक्ति से भरे गीत सुनकर उत्साह से भर जाते हैं। हमारे युवाओं के लिए यह स्वाधीनता के गौरव को महसूस करने का दिन है। इस अवसर पर हम अपने स्वाधीनता सेनानियों के बलिदान को कृतज्ञता के साथ याद करते हैं। उनके बलिदान के बल पर ही हम सब आज एक स्वाधीन देश के निवासी हैं। हमारे स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों की नींव पर ही आधुनिक भारत का निर्माण हो रहा है। हमारे दूरदर्शी राष्ट्र नायकों ने अपने विविध विचारों को राष्ट्रीयता के एक सूत्र में पिरोया था। उनकी साझा प्रतिबद्धता थी देश को दमनकारी विदेशी शासन से मुक्त कराना और भारत माता की संतानों के भविष्य को सुरक्षित करना। उन्होंने अपने कार्यकलापों से आधुनिक राष्ट्र के रूप में भारत की पहचान को मूर्त रूप प्रदान किया। हम सौभाग्यशाली हैं कि महात्मा गांधी हमारे स्वाधीनता आंदोलन के मार्गदर्शक रहे। उनके व्यक्तित्व में एक संत और राजनेता का जो समन्वय दिखाई देता है वह भारत की मिट्टी में ही संभव था। सामाजिक संघर्ष, आर्थिक समस्याओं और जलवायु परिवर्तन से परेशान आज की दुनिया गांधी जी की शिक्षाओं में समाधान पाती है। समानता और न्याय के लिए उनकी प्रतिबद्धता हमारे गणतंत्र का मूल मंत्र है। गांधी जी के बारे में युवा पीढ़ी की जिज्ञासा और उत्साह को देखकर मुझे अत्यंत खुशी होती है। प्यारे देशवासियों, इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के उत्सवों में हमेशा की तरह धूमधाम नहीं होगी। इसका कारण स्पष्ट है। पूरी दुनिया एक ऐसे घातक वायरस से जूझ रही है जिसने जनजीवन को भारी क्षति पहुंचाई है और हर प्रकार की गतिविधियों में बाधा उत्पन्न की है। इस वैश्विक महामारी के कारण हम सबका जीवन पूरी तरह से बदल गया है। यह बहुत आश्वस्त करने वाली बात है कि इस चुनौती का सामना करने के लिए केंद्र सरकार ने पूर्व अनुमान करते हुए समय रहते प्रभावी कदम उठा लिए थे। इन असाधारण प्रयासों के बल पर घनी आबादी और विविध परिस्थितियों वाले हमारे विशाल देश में इस चुनौती का सामना किया जा रहा है। राज्य सरकारों ने स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कार्रवाई की। जनता ने पूरा सहयोग दिया। इन प्रयासों से हमने वैश्विक महामारी की विकरालता पर नियंत्रण रखने और बहुत बड़ी संख्या में लोगों के जीवन की रक्षा करने में सफलता प्राप्त की है। यह पूरे विश्व के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण है। राष्ट्र उन सभी डॉक्टरों, नर्सों,
तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का ऋणी है, जो कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में अग्रिम पंक्ति के योद्धा रहे हैं। दुर्भाग्यवश उनमें से अनेक योद्धाओं ने इस महामारी का मुकाबला करते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया है। ये हमारे राष्ट्र के आदर्श सेवा योद्धा हैं। इन कोरोना योद्धाओं की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। ये सभी योद्धा अपने कर्तव्य की सीमाओं से ऊपर उठकर लोगों की जान बचाते हैं और आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। ऐसे डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, आपदा प्रबंधन दलों के सदस्य, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मचारी, डिलीवरी स्टाफ, परिवहन, रेल और विमानन कर्मी, विभिन्न सेवा प्रदाता, सरकारी कर्मचारी, समाज सेवी संगठन और उदार नागरिक अपने साहस तथा निस्वार्थ सेवा के प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। जब गांव और नगर में कामकाज रुक जाता है और सड़कें सुनसान हो जाती हैं, तब अपने अथक परिश्रम से ये कोरोना योद्धा सुनिश्चित करते हैं कि लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं और राहत, पानी और बिजली, परिवहन और संचार सुविधा, दूध और सब्जी, भोजन और किराने का सामान, दवा और अन्य आवश्यक सुविधाओं से वंचित न होना पड़े। ये अपनी जान को भारी जोखिम में डालते हैं ताकि हम सब इस महामारी से सुरक्षित रहें और हमारा जीवन तथा आजीविका दोनों चलती रहे। इसी दौरान पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आए अम्फान चक्रवात ने भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे हमारी चुनौतियां और बढ़ गईं। इस आपदा के दौरान जानमाल की क्षति को कम करने में आपदा प्रबंधन दलों, केंद्र और राज्य की एजेंसियों तथा सजग नागरिकों के एकजुट प्रयासों से काफी मदद मिली। पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों में देशवासियों को बाढ़ के प्रकोप का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह की आपदाओं के बीच समाज के सभी वर्गों के लोग एकजुट होकर संकटग्रस्त लोगों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। प्यारे देशवासियों, इस महामारी का सबसे कठोर प्रहार गरीबों और रोजाना आजीविका कमाने वालों पर हुआ है। संकट के इस दौर में उनको सहारा देने के लिए वायरस की रोकथाम के प्रयासों के साथ साथ अनेक जन कल्याणकारी कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत करके सरकार ने करोड़ों लोगों को आजीविका दी है, ताकि महामारी के कारण नौकरी गंवाने, एक जगह से दूसरी जगह जाने तथा जीवन के अस्त व्यस्त होने के कष्ट। तो स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सुन रहे थे देश के राष्ट्रपति को, राष्ट्र के नाम वो अपना संबोधन दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। एक बड़ी खबर इस समय मध्य प्रदेश की कटनी से आ रही, उसका रुख करते हैं। हादसा हुआ, बाइक समेत 3 युवक नाले में बह गए। ग्रामीणों ने तीनों युवकों को बचा लिया। पुल पार करते वक्त यह हादसा हुआ है। विजय राघवगढ़ के तारी तलाई बैरागल की घटना है। नदी में एक बोलेरो भी बह गई। एक और हादसा हुआ है, इसमें 6 लोग सवार थे। 4 लोगों को बचाया गया, 2 लोगों की तलाश अब तक जारी है। विजय राघवगढ़ के बमोरी टिकर की घटना है। तो बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। कटनी में बाइक समेत 3 युवक नाले में बह गए। तूफान पर नाला है। यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखें। इसी तरह ग्रामीणों ने 3 युवकों को बचाया है। पुल पार करते समय हादसा हुआ। कटनी में 3 युवक बह गए, जिनको ग्रामीणों ने बचा लिया। तीनों युवकों को इसमें बचाया। पुल पार कर रहे थे और तभी हादसा हुआ। भाई ना जाए कहो, गाड़ी चलिएगा ही इधर पकड़ा हो, पकड़ा को जब बोलत रहे तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। नदी में युवक बह गए और इसके साथ साथ एक और घटना घटी है, वहां पर बोलेरो भी बही है। विजय राघवगढ़ की पास की घटना है। नदी में बहा है और जैसी वाहन के बहने की जानकारी मिली, वैसे ही लोगों ने मदद के लिए प्रयास शुरू कर दिए। देखिए आप 2 तस्वीरें, बाइक समेत 3 युवक बह गए।
तीनों युवकों को बचा लिया गया है, गनीमत है। और बोलेरो में भी भाई ना जाए कहूँ। ग्रामीणों की मदद से लोगों को बचाने का काम किया गया। हालांकि 2 की तलाश अब भी जारी है। 4 लोगों को बचाया, कुल 6 लोग सवार इसमें बताए गए हैं। विजय राघवगढ़ के बमोरी टिकर की घटना है। जब हम बोलत रहे हैं। विकास वर्मन हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ में। जी, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, बताएं क्या हुआ है। जी, मैं आपको बता दूं, कटनी में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर जो बारिश हो रही थी और इतनी कंटिन्यू जो 24 घंटे की बारिश हुई थी, जिसके चक्कर में नदी नाले उफान पर हैं और वहाँ के जो भी इलाके के नदी नाले हैं वो पूरे उफान पर है। उसके बाद भी लोग जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार कर रहे हैं। एक ऐसी ही घटना जो कि कारी तलाई की घटना है बिजरावगढ़ के, जहाँ पर 3 बाइक सवार जबरन बाइक को पार कराने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान बहाव में बाइक के समेत तीनों डूब गए थे, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से तीनों को निकाला गया है। वहीं बिजरावगढ़ के एक और घटना हुई है, जहां पर बोलेरो पूरी की पूरी नदी में जाकर समा गई है, जिसमें 6 लोग सवार थे, जिसमें 4 लोगों को कांच तोड़कर बाहर निकाल लिया गया, जिसकी अन्य 2 लोगों की अभी तलाश जारी है और रेस्क्यू टीम भी वहां पहुंच चुकी है। क्या जहां पर ये दुर्घटनाएं घटी हैं वहां पर कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगे थे या लोग जानबूझकर रिस्क ले रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं, वो एक जो नदी और ये जो नाले हैं वहां पे बाकायदा बोर्ड लगा हुआ है कि इस इतने वर्ग फुट पर जब पानी आ जाता है कृपया कर पुल ना पार करे। उसके बाद भी इसकी अनदेखी कर ग्रामीण जबरन पुल पार करते दिखाई देते हैं, जिस कारण से हादसा कंटिन्यू होता रह रहा है यहाँ पर। और ये पानी जो कि लगातार 2 दिनों से जो बारिश हुई है उसके बाद भी नदियां उफान पर भी हैं और लोग नहीं मान रहे हैं। तो ये अपील है लोगों से, तस्वीरें आप देखें, ये जो नदी नाले या पुल जिनके ऊपर से पानी बह रहा है उन्हें पार करने का जोखिम आप ना लें। दुर्घटना किसी भी वक्त हो सकती है, बोल करने होते हादसे। और ये 2 तस्वीरें आप देखें, एक जगह बाइक सवार 3 लोग बह गए, गनीमत ये रही कि तीनों को बचा लिया गया। एक बोलेरो पानी में समा गई, ग्रामीणों ने 4 को बचाया, 6 लोग सवार थे, 2 की तलाश अब तक जारी। शुक्रिया आपका विकास इस पूरी जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गैर कांग्रेसी नेता के रूप में नरेंद्र मोदी के लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने के रिकॉर्ड पर उनकी तारीफ की, तो वहीं कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर पूर्व सीएम कमलनाथ के संबोधन को उन्होंने उनकी खींच मिटाने का जरिया करार दिया। मिलावटखोरों पर कार्रवाई के दावे को भी सिरे से खारिज किया। अब क्या कह सकते हैं, मैं इतने वरिष्ठ हैं, कोई ये तो कह नहीं सकता कि खींच मिटाने वाली बात है। कहा तो उनने ये था कि 15 अगस्त को झंडा वंदन करेंगे, अब नहीं कर पाए तो ये संबोधन बड़ी जोर जोर से बोलते रहे हम माफिया राज को समाप्त कर रहे हैं, और उसको ही जीतू को ही गिरफ्तार नहीं कर पाए थे। वो पकड़ा माननीय शिवराज सिंह की चौहान की सरकार, उनके समय के जितने जिनको उन्होंने माफिया कहा और भागे पकड़े शिवराज सिंह चौहान। इतिहास जब लिखा जाएगा तो माननीय मोदी जी के द्वारा जो फैसले लिए गए उनके लिए लिखा जाएगा। देश के अंदर एक नई पहचान बनाने वाले और विश्व के अंदर भारत को विश्व गुरु की तरफ ले जाने वाले अगर व्यक्तित्व के रूप में देखा जाएंगे तो माननीय मोदी जी देखे जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज पूर्व सीएम कमलनाथ ने जनता को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कमलनाथ जनता से जुड़े और अपनी सरकार के कार्यकाल के कामों को जनता को बताया, साथ ही बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार ने युवाओं, गरीबों और किसानों के लिए योजना बनाई, मैंने विश्वास बढ़ाने का काम किया, मिलावटखोरों और बदमाशों के खिलाफ अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने कर्मचारियों के हित में फैसले लिए थे। कमलनाथ ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान को मजबूत बनाने की जरूरत है और इसके लिए सबको एकजुट होना होगा। मेरे सरकार को सिर्फ 15 महीने, मेरे सपनों का मध्य प्रदेश, एक नया मध्य प्रदेश बनाने का मैंने संकल्प लिया है। हर साल 15 अगस्त हम सभी के लिए एक नई प्रेरणा लेकर आता है। हमें इस बार लोकतंत्र और संविधान को मजबूत बनाने के लिए एकजुट होकर आगे आना होगा। सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधान परिषद बनाने के वायदे को लेकर सियासत गर्मा गई। इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये कहकर माहौल गर्मा दिया कि उन्हें इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं मिला जिसमें पिछली सरकार में विधान परिषद बनाने की बात हो।
मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में विधान परिषद गठन का जो जुमला दिया था उस पर कांग्रेस की सरकार 4 कदम भी नहीं चली। जवाब में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने कहा, पिछली विधानसभा में ये प्रस्ताव आया था जिसे आगे बढ़ा दिया गया। अब वर्तमान सरकार पता करे प्रस्ताव कहां है। मैं अकेले विधान परिषद की नहीं कह रहा, कोई भी पूरे के पूरे घोषणा पत्र में जो मूल शुरू के 5 वादे थे एक भी पूरा किया क्या? नहीं किया। ये झूठ बोलने की ही खाते हैं, सो अभी खा रहे हैं। अभी भी झूठी बोला ना, उन्हें मालूम है 6 महीने में सत्र हो जाएगा, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि हमने सत्र की मांग करते हैं। ये कोई बात हुई क्या? सत्र बढ़ाने की बात हुई तब एनपी प्रजापति जी स्वयं मौजूद थे। जी हाँ, आई थी। मेरे रहते हुए प्रस्ताव भी मेरे द्वारा तैयार करके आगे पहुंचा दिया गया था। हमने कहा था कि 5 साल में हम ये वचन पूरे करेंगे, लेकिन पहले दिन से चिल्लाने लगे कि आपने ये किया नहीं किया। और चिल्ला कौन रहे? जो 15 साल रहे सत्ता में, उनने कभी भी 5 साल में अपने वचन पत्र पूर्ण नहीं किए। नरोत्तम जी ने अगर ये कहा कि उनको प्रस्ताव नहीं मिला, तो नरोत्तम जी को ये भी कहना चाहिए कि सरकार को अनैतिक तरीके से गिराने का पाप भी उन्होंने किया है। लोगों के साथ, मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन के साथ विश्वासघात करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मेरा एनकाउंटर हो सकता है, कहकर चर्चा में आए उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निषाद पार्टी के विधायक विजय मिश्रा को मध्य प्रदेश पुलिस ने आगर मालवा में हिरासत में लिया। विधायक पर भदोही जिले में करीब 1 दर्जन प्रकरण दर्ज हैं। कुछ मामलों में उनकी गिरफ्तारी वांछित थी, जिसको लेकर यूपी पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस से संपर्क कर गिरफ्तारी में सहयोग के लिए लिखा था। आगर मालवा से 20 किलोमीटर दूर तनोडिया में पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। आगर मालवा एसपी राकेश सगर ने बताया कि इस संबंध में आगर मालवा थाना क्षेत्र में कोई मामला दर्ज नहीं है, इसीलिए उनको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। इसकी जानकारी यूपी पुलिस को दे दी गई है। विधायक जी हैं विजय मिश्रा जी, जो जिला भदोही का ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र है। संबंधित जिले का जो भदोही से सूचना मिली है कि इन पर एक अपराध पंजीबद्ध है और उनमें इसकी आवश्यकता है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में उनको रोककर पूछताछ की गई और संबंधित जिले को अवगत करा दिया गया है कि भाई ये आप अपना आईओ को भेजकर इसमें कार्रवाई कराएं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।